अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि क्वेटा और तुर्बत में दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 FC एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। शुहदा में लांस नाइक सैयद हुसैन शाह, सिपाही फैसल महमूद और सिपाही नौमानुर रहमान शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हो गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दौरा इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे के आखिरी रोज़ उम्रे की सादत हासिल की, इमाम काबा से मुलाकात भी की, पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब किया और OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। और बुलेटिन में अब कुछ बात होगी शब कदर की। बेशक हमने इस कुरान को शबे कद्र में उतारा है। और आप क्या समझे हैं कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र फजीलत व बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। सिर्फ एक रात में 1000 महीनों की इबादत का सवाब। लैलतुल कद्र की तलाश के लिए मुल्क भर में शब कद्र मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मसाजिद को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। फर्जंदान इस्लाम तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार और दुआओं के जरिए रब से इस्तग़फ़ार तलब कर रहे हैं। मुसलमान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए खुसूसी नवाफिल अदा कर रहे हैं। अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब के मौके पर मसाजिद में खुसूसी इबादत का इंतज़ाम किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लायंस एरिया की एक मस्जिद में, जहाँ पर लैलतुल कदर के हवाले से जो है वो आज बड़ी रात है और बड़ी रात के हवाले से जो है वो लोग इबादत में मशरूफ़ है। अभी कुछ देर कबल यहाँ पे जो है वो तरावी का सिलसिला ख़त्म हुआ है और उसके बाद अब जो है वो इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी रात है, लैलतुल कदर रात है, बरकतों वाली रात है। इसके हवाले से आप बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद तारिक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के रात की क्या फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में नाजिल फरमाई और लैलतुल क़द्र में कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और इससे पहले जितने भी सहीफ़े नाजिल फरमाए उनको भी कुरान पाक ही में नाजिल फरमाया। और लैलतुल क़द्र में अल्लाह पाक फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमाता है जो सुबह तक मौजूद रहते हैं। जो बंदा भी इस रात को अल्लाह पाक की इबादत और रियाज़त करता है, ज़िक्र और अज़कार करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो फ़रिश्ते और फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन तमाम से मुलाकात करते हैं और बरकतें अता फरमाते हैं। लोग जो है वो इसी रात का इंतज़ार करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ी रात का दर्जा रखने वाली रात आज ही की रात है। जी, लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों से अफजल और इसी रात को कुरान पाक जैसा अनमोल तोहफा इंसानों को मिला है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी लैलतुल कद्र की फजीलत और बरकत समेटी जा रही हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कैसे इंतजामात किए गए हैं मसाजिद में यहाँ? जी बिल्कुल, लाहौर में भी लैलतुल कद्र की रात खसूसी इबादत के लिए अहतमाम किए गए। जो तमाम अहलियान इस्लाम की जानब से जो नमाज तरावी के बाद नफल अदा किए गए, क्योंकि बरकत रात में ज़्यादा से ज़्यादा जो नेकियां समेटने और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए गिड़गिड़ा कर खुदा के हजूर दुआएं मांगी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो शुक्र अदा किया जाता है कि क्योंकि इस रात जो कुरान पाक की तकमील भी हुई और इसके साथ साथ बहुत बरकत रात है जिसमें अपने गुनाहों की
बख्शिश की दुआ की जाती है। और इसके साथ साथ आज लाहौर में मसाजिद में खसूसी तौर पर जो कोरोना वबा से निजात के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, तमाम मसाजिद को सजाया गया। और उसके साथ साथ जो क्योंकि कोरोना की वजह से जो एक समाजी फासला है उसको बरकरार रखते हुए कोरोना SOP पर अमल दरामद करते हुए जो इबादत का एहतमाम किया गया, नवाफिल अदा किए गए और खसूसी दुआएं करवाई गई। जी। और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 1000 महीनों से अफजल रात में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इबादत की। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं और ज़िला इंतजामिया SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा रही है। मजीद के तफसीलात है जान लेते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में शब कदर बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त पे हम मौजूद है फैसल मस्जिद में, जैसे कि सैकड़ों की तादाद में लोगों की आमद यहाँ पे जारी है। जैसे कि ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है। गेट के अंदर मास्क के बगैर जो शहरी हैं उनकी आमद जो है वो मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब यहाँ पे शहरी काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुके हैं, अपने अल्लाह ताला से बख्शिश के लिए दुआएँ कर रहे हैं। उसके साथ साथ कोविड-19 की मुकम्मल खात्मे के लिए भी दुआएँ मांगी जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब कोविड-19 ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन आज की रात हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि ये कोविड-19 मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। दूसरी जानिब जो है ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अगर शहरी जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे SOPs पे तो उसको भारी जुर्माना भी किया जाएगा और उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शब कदर की मुनासबत से खुसूसी इबादात का सिलसिला जारी है। रहमतों और बरकतों वाली रात में मसाजिद और घरों में खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं, बुशरा खबर हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज शब कदर के रोज़ जो है वो खसूसी तौर पर मसाजिद में दुआओं का एहतमाम किया गया है। ख़ास तौर पर कोयटा की सबसे बड़ी जो मरकज़ी मस्जिद है वफ़ा रोड पर मस्जिद मियाँ इस्माइल, इसमें जो है सलातुत तस्बीह का एहतमाम किया गया है, जिसकी अदायगी के लिए बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं और अल्लाह के बारगाह इलाही में हाथ फैलाए, जहाँ मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएँ मांगी जा रही हैं, वहीं पर जो है इस कोरोना वायरस के वबा के खात्मे के लिए भी जो है दुआएं की जा रही हैं। साथ ही साथ मसाजिद में आने वाले जो लोग हैं वो सूरह यासीन के अलावा जो है कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो सहरी तक जारी रहेगा। मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए भी जो है हुकूमत की जानिब से खसूसी तौर पर इंतजामात किए गए हैं। मसाजिद के बाहर पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, जबकि मसाजिद की जानिब आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। इबादत के लिए घरों में भी ख़वातीन ने जो खसूसी तौर पर एहतमाम किया है और घरों में ख़वातीन जो हैं वो भी नमाज तस्बीह की अदायगी के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करने में मसरूफ़ हैं। जी। शब कदर की फजीलत की मुनासबत से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मिसाल कायम हो गई। मारूफ आलिम दीन शहनशाह हुसैन नकवी और मुफ्ती अबू बकर मुहियुद्दीन आपस में बगलगीर हुए। कुछ ऐसा हो जाए कि इस ईद पे शिया सुन्नी के गले लगे, सुन्नी शिया के गले लगे, इत्तेहाद पहल कौन करेगा गले मिलने में? आप कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह करने हैं। खबर आपको दें, सऊदी हुकूमत ने रवां साल हज कराने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान वजारत हज और उम्रा के मुताबिक रवां साल SOPs के मुकम्मल इंतजामात के साथ हज कराया जाएगा। ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात होंगे। महफूज माहौल के साथ हज के काम अंजाम दिए जाएंगे। हज के ऑपरेशनल उमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मजीद कहते हैं कि OIC को इस्लामोफोबिया पर ठोस रद्द-ए-अमल देना चाहिए। मुस्लिम दुनिया को मिलकर बताना होगा कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में तब्दीली को अब कोई नहीं रोक सकता। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। हम कैसे इनको अपने मुल्क के लिए वो जो इतना बड़ा जो पोटेंशियल है वो कैसे उसका पूरा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा एहसास है हमारा। और अभी भी मैं समझता हूँ कि हम इसका फ्रैक्शन टैप कर रहे हैं। अभी सिर्फ वो लोगों को अपने रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, हम इनको इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक पाकिस्तान में नहीं ला सके। देखिए, फ़र्क सिर्फ माशरों में ये है
कि माशरा सिर्फ वो आगे जाता है जिधर कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी हो। जिस माशरे में ताकत की हुक्मरानी होती है वो कभी आज तक तरक्की नहीं किया। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम आलमी ज़मीर पर बोझ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक्सा पर हमले को आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना था कि इबादत में मसरूफ़ इंसानों पर हमला महज़ब दुनिया में कबूल नहीं किया जा सकता। दुनिया इसराइली मजालिम पर चश्म पोशी की पॉलिसी तब्दील करेगी और दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद होने लगी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। तुर्की में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज किया गया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नीदरलैंड, बेल्जियम, उर्दन में मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे भी किए गए। मुजाहिरीन ने सहयूनी रियासत के मज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए। हाथों में प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। कराची में बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से गोठों की इन्हिंदाबी के बाद मुतासरीन सरापा एहतजाज हुए तो ट्विटर पर गो मलिक रियाज गो का टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने बहरिया टाउन इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये है कराची में बहरिया टाउन के करीब वो गोट जिस पर बहरिया टाउन इंतजामिया की नजरें लगी हुई थी। गोट कैसे खाली कराएं और मकीनों को किस तरह बेदखल किया जाए। फिर वही हुआ जैसे बहरिया टाउन वाले करते हैं, बस पुलिस को मिलाया साथ और गोठों पर धावा बोल दिया। पुलिस ने डंडे मारे, फायरिंग की, मगर इलाका मकीन डट गए। बहरिया टाउन की इंतजामिया के जुल्म का शिकार इलाका मकीनों की आवाज सोशल मीडिया पर उठी तो बिलावल भुट्टो भी हरकत में आ गए और वजीर आला को कार्रवाई की हिदायत कर दी। आजकल ट्विटर पर बहरिया टाउन इंतजामिया और मलिक रियाज के खिलाफ टॉप ट्रेंड बन चुका है। इम्तियाज सम्मू नामी सारिफ ने लिखा कि मलिक रियाज सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सिंध की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। मोहम्मद अवेस चांडियो ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सिंध हुकूमत का कारनामा है कि बहरिया टाउन के खिलाफ कराची के गडाब थाने में FIR दर्ज हुई है। जहांजेब कलमाती नामी सारिफ ने लिखा है कि FIR बहरिया टाउन की इंतजामिया के नहीं मलिक रियाज के खिलाफ होनी चाहिए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की रैपिड टेस्ट के जरिए मुकम्मल जांच पड़ताल का अमल जारी है। बैरून मुल्क से पेशावर पहुंचने वाले 30 मुसाफिरों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद असगर, कैसे इंतजाम हैं मजमूई यहाँ पर और कितने मरीजों की तस्दीक हुई है, अपडेट कीजिएगा। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट के हवाले से परवाज नंबर 2106 से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट मुस्बत निकले। एक खातून मुसाफिर शामिल थी और खातून मुसाफिर ने पहले टेस्ट कराने से इनकार किया और इस हवाले से शोर शराबा भी किया। जबकि खातून का पहला टेस्ट किया तो मुस्बत निकला और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को नहीं मानती, मैं दुबई से टेस्ट करा के आई हूँ। लेकिन महकमा सिंध के पास जाने से उन्हें हुकूमत की पॉलिसी का पता लगा गया। खातून के 3 टेस्ट किए गए, तीनों टेस्ट मुस्बत निकले। ताम खातून मुसाफिर क्वारंटीन में जाने से इनकार कर दिया और इस हवाले जरा के ये कहना कि खातून मुसाफिर काफी देर तक वो महकमा सिंध कमरे से उलझती रही और बाद में इस्लामाबाद से एक अहम शख्सियत के फोन पर करने पर उनको घर जाने की इजाजत दे दी गई। ये कहना है कि महकमा सिंध की जानिब से इस मामले में सख्त एहतजाज किया गया है कि एक मरीज जो कि कोरोना मुस्बत है उसके बगैर क्वारंटीनिया के होटल में जाने से और घर जाने से मजीद प्रॉब्लम्स खड़े होंगे कि वो मजीद लोगों को भी जो है वो इफेक्ट करेगी। जबकि दूसरी जानिब पेशावर के बाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट के दौरान तो मजबूरी तौर पर 30 मुसाफिरों के टेस्ट। क्या सूरत हाल है? जावेद असगर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना के मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स पर वार जारी है। आलमी वबा से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 16,124 हो चुकी है। 9,626 डॉक्टर्स, 2,312 नर्सेस और 4,186 हेल्थ स्टाफ मुहलिक वायरस से मुतासर हो चुके हैं।
वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ताहाल 155 हेल्थ वर्कर्स कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। 528 हेल्थ वर्कर्स घर जबकि 16 अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क में 15,425 हेल्थ वर्कर्स कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में 5,710 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 53 जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में 3,377 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 28 जाँ बहक, जबकि केपी में 3,879 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव और 42 मोहलिक वायरस का शिकार बन चुके हैं। इस्लामाबाद में 1,459 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 11 जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 222 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 3 जाँ बहक। बलूचिस्तान में 773 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 9 जाँ बहक, जबकि आजाद कश्मीर में अब तक 704 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव और 9 जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत सिंध ने कराची में मुल्क का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। एक्सपो सेंटर में बनाए गए मरकज में आज से वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा। तफसीलात देखिए हिरा ज़की की रिपोर्ट में। मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोह का कहना था कि कराची के तमाम अजला में सबसे ज्यादा जिला शर्की में कोरोना का फैलाव सबसे ज्यादा है। यहाँ 25,000 से 30,000 अफराद को यौमिया वैक्सीन लगाई जाएगी। 25,000 से 30,000 तक लोग यहाँ आके वैक्सीनेट कर सकते हैं अपने आप को। और स्टाफ जो है हमारे पास 96 क्यूबिकल्स हैं। नर्सिंग स्टाफ, हर क्यूबिकल में एक नर्सिंग स्टाफ है अवेलेबल। वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा, जहां फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमत अंजाम देंगे। एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए अहम एहतियाती तदाबीर से भी आगाही फराहम की जाएगी। कैमरामैन जाफर खान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। तालीम का हुसूल हर बच्चे का हक है। साबिक कप्तान कौमी टीम जावेद मियादाद ने मुखय्यर हजरात से इल्म फैलाने में किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहते हैं कि तालीमी इदारों में फ़नी तालीम और खेल की सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाना चाहिए और मुस्तकबिल में इस सिलसिले को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि नजीब हारून साहब जो हैं भाई भी हैं हमारे, और बहुत अच्छा, जब भी स्कूल को ज़रूरत पड़ी है हमेशा हाजिर है। और ये जो बन रहा है बच्चों का और इसके अंदर सिखाया जाए, और आपसे उम्मीद ही है इंशाअल्लाह कि इन फ्यूचर में मेरा ताउन भी रहेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा खटाई में पड़ गई है। दुबई यात्रा और लंदन में ईद मनाने वाले इस बार ईद लाहौर में ही मनाएंगे। बैरून-मुल्क इलाज के लिए जाने पर आज अहम फैसला होगा। सरकारी छुट्टियों की वजह से नाम ब्लैक लिस्ट से निकाले जाने का मामला लटक गया है। मुस्लिम लीग नून अवामी फैसले को तस्लीम करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मशवरा दे दिया। कहते हैं कि हल्का NA 249 के अवाम ने फैसला पीपल्स पार्टी के हक में दिया है। सियासी एतबार से हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया, नून लीग ने भी हिस्सा लिया, MCM ने भी हिस्सा लिया, PTI ने भी लिया और दीगर जमातों ने भी हिस्सा लिया। फैसला इलाके की आवाम ने किया, बल्दिया टाउन की आवाम ने किया और वो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आया। जो लोग हारते हैं वो कभी भी अनफॉर्चुनेटली अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों ने कहा कि जी इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में धांधली की बात नहीं की, उन्होंने कहा गिनती के प्रोसेस में खराबी हुई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की इजाज़त दी। जब दरख्वास्त की इजाज़त दे दी तो तमाम PMLN के लीडरान ने इंक्लूडिंग मरियम बीबी ने कहा जबरदस्त काम हो गया, अवाम के मैंडेट का पता चल जाए। खेल के मैदान से खबर यह है कि हरारे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की इनिंग्स की शिकस्त यकीनी हो गई है। फॉलो ऑन के बाद जिम्बाब्वे के बल्लेबाज दूसरी इनिंग में भी पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना करने में नाकाम रहे। तीसरे दिन खेल के खात्मे पर जिम्बाब्वे ने 9 विकेटों के नुकसान पर 224 रन स्कोर किए। इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए जिम्बाब्वे को मजीद 158 रन दरकार है, जबकि उसकी 1 विकेट बाकी है। दूसरी इनिंग में नुमान अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन शाह आफरीदी ने अब तक 4 शिकार किए हैं। चाका बावा 80 और ब्रैंडन टेलर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। और भारतीय मीडिया जितना चाहे छुपाए, दुनिया भर का मीडिया नरेंद्र मोदी की नाकामी की दास्तानें सुना रहा है
ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की मीडिया ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को करार दे दिया है। ऑस्ट्रेलियन जरीदे संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम ने पहली लहर की शिद्दत में कमी को अपनी कामयाबी करार देकर पाबंदियां नरम कर दी थी। मजहबी इज्तिमात और पब्लिक मकामात पर मास्क की पाबंदी वजीर आजम ने भी करना छोड़ दी थी, जिससे गलत पैगाम गया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी अपनी इब्तिदाई स्टेज पर है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर जुलाई और अगस्त में मजीद तबाही फैला सकती है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हफ्ते के रोज स्कूल के बाहर होने वाले धमाकों से मजीद कई जख्मी दम तोड़ गए हैं। शहीद होने वाले अफराद की तादाद 63 हो गई है। कई की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हफ्ते की शाम को सैयदुल शोहदा स्कूल में होने वाले बम धमाकों ने दश्त बर्जी के नवाही इलाके को हिलाकर रख दिया, जहां शिया हजारा बिरादरी के लोग आबाद हैं। धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। और मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर में बारिश मुतवक्के है। दीर, मर्दान, चारसद्दा, मानसहरा, एबटाबाद, बनू, वजीरिस्तान में भी बारिश का इम्कान है, जबकि दादू, शहीद बेनजीराबाद, सांगढ़, जामशोरो, हैदराबाद में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। लजबेला, आवरान, पंचकोट और तुर्बत में भी बादल बरसेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।